राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप सबों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है प्यारी सी सुबह के साथ। चाहे जितना भी कुछ सोच ले पर होता वही है जो समय चाहता है। तो ऐसा ही हुआ। हम सोचे थे रात को ही सारी घर की जो सफाई है पोछा वोछा लगा लेंगे और सुबह जल्दी जल्दी मंदिर के लिए निकल जाएंगे। पर इतनी तेज मेरी हाथों में दर्द होने लगी ना कि जैसे तैसे हमने खाना बना लिया पर बर्तन वगैरह हमने कुछ भी नहीं धुली। ऐसे ही सारे गंदे बर्तन जूठे रह गए थे। किचन की सफाई हो ही नहीं पाई क्योंकि बहुत तेज दर्द हो रही थी। तो खाना तो बनाना ही पड़ता है, चाहे हालात चाहे जैसी भी हो। तो सुबह सोचे थे कि बहुत जल्दी ही सुबह में जल्दी उठ जाएंगे पर नहीं उठ पाए क्योंकि रात को मतलब बहुत रात तक मेरे हाथों में दर्द थी। तो सुबह लेट से मेरी आंख खुली है। तो 5 बजे तक उठ गई थी मैं। फिर आंगन घर में झाड़ू लगाई, फिर गैस की सफाई कर दी, फिर अभी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए धुलने के लिए। और आज सोम्या को हम लेके नहीं सोच रहे जाना क्योंकि क्या होता है ना कि मंदिर में कभी कभार वहाँ पूजा होने लगती है ना तो वो लेट हो जाती है। तो उसी की वजह से जल्दी जल्दी में हम भी ठीक से पूजा नहीं देख पाते हैं। तो सोच रहे हैं कि आज उनके स्कूल पहले फिर उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो वही उसके लिए खाना भी बनाना है, नहीं तो वो साथ में जाता तो खाना नहीं बनाती, आने के बाद ही बनाती। तो सारे स्लीपर्स भी गंदे हो गए थे क्योंकि रात तो सफाई हुई नहीं थी। तो बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ और अभी भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूँ पर क्या करूँ, मजबूरी है, करनी तो पड़ेगी ही। और सारे बर्तन ऐसे ही सिंक में पड़े हुए थे। ये देखिए रात के जूठे बर्तन सारे ऐसे ही सिंक में पड़े हुए हैं। और कल दोपहर को हमने पोछा लगाई थी और सोचा था रात को लगाऊंगी पर हाथों की दर्द की वजह से नहीं लगा पाई। तो ये मतलब मना कर रहे हैं कि मत लगाओ, हाथ में दर्द से रात भर ऐसे ही पड़ी हुई थी और सुबह सुबह क्या ज़रूरत है पोछा लगाने की, छोड़ दो, रहने दो। पर क्या होता है ना कि पूजा पाठ होना घर में कोई भी तो मतलब घर की सफाई नहीं होती ना तो पूजा अधूरी सी रहती है। जब हम घर की सफाई करते हैं तो अच्छे से लगता है कि हाँ मतलब अच्छा लगता है, पूजा पाठ लगता है कि हाँ है घर में और सब कुछ साफ़ सुथरा दिखाई देता है तो आपको अच्छा लगता है। तो बस मन तो नहीं कर रहा था पर लगा देती हूँ। सफाई हो गई है तो आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो आज खाने में सिर्फ चावल और सब्जी ही बना दूंगी, पत्ता गोभी टमाटर की सब्जी और चावल बना दूंगी। और सोम्या के लंच में ना कोई फ्रूट काट के रख दूंगी। और अभी चाय बनानी भी बाकी ही है क्योंकि अभी ये सो रहे हैं ना तो इसीलिए चाय नहीं बनाई। सोची पहले सब्जी काट के रख लेती हूँ उसके बाद चाय बनाऊँगी। और अलाइना भी उठ गई है और बोल रही पापा चाय मांग रहे हैं। तो बस सब्जी जल्दी जल्दी काट लेती हूँ, उसके बाद चाय भी इधर रख ही देती हूँ बनने के लिए। और सोम्या को पता नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं, वरना बहुत सारे नखरे करता है कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, मुझे भी जाना है। तो अभी उसे कुछ भी पता नहीं। और चाय बना के सब लोग पी लिए हैं। बस यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है, पहले हमने जीरा को रख दिया है, फिर तेजपत्ता और प्याज डाल देती हूँ और इसी में डाल दूँगी पत्ता गोभी और हरी मिर्च भी कूट के डालूँगी क्योंकि तीखी जो मिर्च हम लाए हैं ना वो तीखी नहीं है और पता नहीं क्यों बुखार की वजह से ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सोच रही हूँ आज बहुत ही ज़्यादा तीखी सब्जी तो इसीलिए हरी मिर्च लहसुन अदरक को हमने एक गिलास में कूट लिया है क्योंकि मिक्सी में ना मैं नहीं पीसती हूँ क्योंकि थोड़ा सा पीसने में ना ये होता है मतलब सारी जार में रह जाती है, सट जाती है, निकालने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए थोड़ा बहुत मतलब ज़रूरत रहती है ना तो ऐसे ही मैं हाथ से कूट लेती हूँ। और हम भी नहा के आ गए हैं तो बाल गीली थी ना, बाल में हमने शैम्पू करी थी तो ऐसे ही टॉवल लपेट लिए है। सोचा कि जब तक बाल सूखेगी तब तक मैं
पैर में अलता ही लगा लेती हूँ। और अलाइना की आदत है ना शुरू से ही, मतलब जब भी ये देखती है मुझे, घर पे होती थी तो अपने दादी को देखती थी तो ऐसे ही लेके भागा करती थी। तो वो भी पहले इसे रंग देती थी, उसके बाद ही खुद लगाती थी। और ये बाहर खेल रही थी हॉल में, हमने सोचा चलो तब तक जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, पर पता नहीं कैसे इसे दिख गई, आ गई और बोल रही, मतलब हम लगा रहे थे एक पैर में और ये बोल रही पहले मुझे लगा दीजिए फिर उसके बाद आप लगाइएगा। तो पहले इसे ही लगा देती हूँ क्योंकि इतनी ज़िद्दी है ना कि जब तक इसे लगाऊंगी नहीं, इसके नखरे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, रोना शुरू कर देगी। तो और जो हम महावर खरीद के लाए हैं ना, मतलब बिल्कुल भी इसमें कलर है ही नहीं, मतलब पैर में सटता ही नहीं, लग रहा जैसे भद्दा कलर का कोई पानी हो वैसा है। और बाल को सुखा लेते हैं क्योंकि बहुत गीली बाल थी। और ये कह रहे कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो। और बस हम तैयार होके निकल गए थे। फिर गाड़ी के चाबी ये पूछ रहे थे गाड़ी का चाबी कहाँ है, और हमको लगा कि रूम में ही चाबी है, तो बाहर निकल के हम वेट कर रहे थे। तब तक अलाइना नीचे लेके चाबी चली गई थी। तो इन दोनों का यही होता है, जब भी कहीं जाना होता है तो सबसे पहले ये लोग चाबी खुद लेके और नीचे उतर जाते हैं। तो चाबी लेके वो चली गई है। तो बस हम लोग भी अब निकल गए हैं मंदिर के लिए। और अभी टाइम हो रही है 11 बज चुकी है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रैफिक में हम फंस चुके थे यहाँ पे। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश की वैसे ही हमें सबसे पहले नंदी बाबा दिखाई दिए यहाँ पे। फिर नंदी बाबा को हमने अपने हाथों से चावल खिलाई। और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे फूल लेने के लिए, जो भी पूजा की सामग्री है ना यहाँ पे मिलती है, तो वही लेने मैं आ गई थी। तो मतलब खुद से भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए उजला उजला फूल चुन रही थी, क्योंकि ये लाल लाल फूल दे रही थी। और बेलपत्र भी ले ली थी। और आते आते हमें हो गई थी लेट, क्योंकि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही मंदिर खुली रहती है। और हमने सोचा था कि आज नाग पंचमी है तो मंदिर पूरे दिन खुली रहेगी, पर ऐसा नहीं था, बंद हो गई थी। और फिर बाहर की जो भगवान जी थे, बाहर जो नाग बाबा थे, यहाँ पे जो भी देवी देवता थे, तो वहीं सभी लोग पूजा कर रहे थे। तो हम भी वही बाहर पूजा कर लेते हैं यहाँ पे। और सभी भक्त लोग यहाँ भक्ति में एकदम रमे हुए हैं। कोई नारियल चढ़ा रहा है, तो कोई कुमकुम चढ़ा रहा है, तो कोई हल्दी चढ़ा रही है, तो मतलब कोई केला चढ़ा, जिसका जो इच्छा वो सभी चढ़ा रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, तो कोई दही सभी से कर रही, जिसकी जैसी इच्छा है वो सभी लोग अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी विधि अनुसार पूजन कर रहे हैं। और क्या हुआ था ना, जब पिछले बार मैं इस मंदिर में आई थी ना, तो पूजा की सारी सामग्री मिल रही थी, तो इसीलिए इस बार घर से आई ना तो ऐसे ही चली आई, क्योंकि पिछले बार सब कुछ लेके आई थी ना, फिर मुझे वापस से सारी चीज़ें खरीदनी पड़ी थी। क्योंकि इनके सामने ना क्या होता है कि जो पूजा की सामग्री लिए रहते हैं तो नहीं कहते हैं मंदिर पे कि ले लीजिए भैया, ले लो बहन, ले लो, तो ये खरीद लेते हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ भी हम खरीद के ले जाएंगे, यहाँ से भी और वहाँ पे भी खरीदते हैं, इससे अच्छा है कि वहीं पे हम खरीद लेंगे। तो हम तो ऐसे ही आ गए थे। तो पूजा की सामग्री तो हमें मिल गई थी, कुमकुम, फूल, अगरबत्ती, धूप, ये सारी चीज़ें। पर यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत हो गई थी ना, वो ये हुई थी कि यहाँ पे लोटा नहीं मिल रहा था जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो लोग चले गए थे। और तब जाके ना मेरा मन ना एकदम से विचलित हो गया था। मैं सोच रही थी इतनी दूर मैं आई हूँ और ऐसे बिना जल अर्पित किए ही चली जाऊंगी। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, क्या करूँ मैं। कुछ देर के लिए मैं सन रही थी, क्या करूँ क्या करूँ। फिर हमने सोचा चलो यहाँ पे इतने सारे लोग, किसी से ले लेती हूँ, उसके बाद वापस कर दूँगी। तो हमने फिर एक हमारी दीदी बैठी हुई थी, उनकी पूजा हो गई थी, तो वैसे ही विश्राम कर रही थी पेड़ के नीचे, तो हमने उन्हीं से डब्बा लेके और जल अर्पित की। तो बस मतलब लेट हो चुकी है, अभी लगभग 12 बज गई। सभी लोग जिसको जैसे टाइम मिल रही सभी लोग आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सभी लोग पूजा अर्चना तो वैसे ही करते हैं, बस जहाँ की जैसी वेशभूषा वैसी ही पूजा होती है। तो गांव में क्या होता है कि लोग धान की लावा भूंजते हैं और दूध लावा से पूजा करते हैं। फिर अरवा चावल रहती है, बतासा चढ़ाई जाती है, चुल्ला कनपात रहती है। पर यहाँ पे सभी लोग दूध कुमकुम से पूजा कर रहे हैं, जिसका मन है वो फल ले चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लावा किसी को हमने चढ़ाते हुए नहीं देखा है। और ये देख सकते हैं आप लोग, भगवान जी पर जब गौर करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, तो ये रुई की माला है जो कि पहनाई गई है सारी भगवान जी को। तो
और बहुत सारे महिलाएं धागे भी लेके आई थी, धागे भी लपेट रही थी। जैसे कि हम लोगों के यहाँ 16 सोमवारी में लपेटी जाती है, तो वैसे धागे लपेटी जा रही थी और सभी लोग अपने अपने विधि अनुसार पूजन कर रहे थे। जिसकी जैसी समझ वो अपनी तरीके से पूजन कर रहे थे। একটা বাটি এক সিলভার বাটি রনি তো চারটা নিতে কেল दोस्तों ये मंदिर ना बहुत दूर में बनी हुई बहुत ही विशाल मंदिर है। समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा नहीं पाई, फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश की हूँ कि आप लोगों को मैं दिखा दूँ। और इस मंदिर में इतनी ज़्यादा शांति है, इतनी ज़्यादा सुकून है कि मन कर रहा है कि यहीं पे बैठे रहूं। ये देखिए मतलब चारों तरफ पेड़ लगे हुए, सारे चीज़ के पेड़ है, नारियल है, बेल है, पपीता है, केला है, बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं। और जो चावल मैं घर से लेके आई थी ना इन कबूतरों के लिए, तो वही मैं डाल दी हूँ। जैसे ही हमने चावल डाली वैसे ही आके ये सब देखिए कितने चाव से खा रहे हैं। और ये मंदिर का मेन द्वार है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों अब समय आ गई है आप सबों से विदा लेने की। तो जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ नए प्यारे प्यारे वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए। अपने जीवन में यूं ही हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए एक दूसरे के साथ।